मैं हिमांशु मणि त्रिपाठी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आर्टिकल्स बहुत मिजाज से पढ़ा और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चंस अगेन डील करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, और बहुत तेजी से चुटकियों में हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। देख लेते हैं वही आज हमारे पास क्वेश्चंस हैं। और दे बॉट मिल्क, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अ मिल्क, फ्यू मिल्क, सम मिल्क, तो माफ कीजिए, अ हो नहीं सकता, फ्यू हो नहीं सकता, क्या होगा? सो दे बॉट सम मिल्क। मिल्क इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल चीजों के पहले सम लगा सकते हैं, और फ्यू नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, आई मेट हिम आफ्टर, बहुत बार बता चुका हूं, प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, तो क्या हो जाएगा भाई? अ ईयर, बिल्कुल सही। ऑनेस्टी इज एडमायर्ड बाय ऑल। अब ऑनेस्टी इज एडमायर्ड बाय ऑल का मतलब क्या है भाई? ईमानदारी सबके द्वारा सराही जाती है। एडमायर मतलब सराहना। यहां देखेंगे तो एन ऑनेस्टी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता। ठीक है। द ऑनेस्टी इज एडमायर्ड बाय ऑल, ये ऑनेस्टी किसकी है दोस्तों? ये ऑनेस्टी जनरल ऑनेस्टी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो सब लोग आपको उसकी सराहना करेंगे। तो ये ईमानदारी किसी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए नो आर्टिकल की जरूरत है आपको। ऑनेस्टी इज एडमायर्ड बाय ऑल, अगर यही होता, यहां पे लिखा होता ऑनेस्टी ऑफ राम, तो फिर हम दो लगा देते। बात समझ रहे हैं? द ऑनेस्टी ऑफ राम इज एडमायर्ड बाय ऑल, तो फिर सही होता। चूंकि यहाँ राम नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल ऑनेस्टी होगी और नो आर्टिकल। क्लियर है? देखेंगे मिस्टर अजय, ऑनरेबल जज। भाई ऑनरेबल तो पढ़ते नहीं है, तो आपको पता है एन ऑनरेबल जज हो जाएगा। ऑनेस्ट मैन स्पीक, स्पीक द ट्रुथ, ये देखेंगे एक फ्रेज होता है, स्पीक द ट्रुथ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? और देखेंगे यहाँ ऑनेस्ट मैन लगा है, ईमानदार व्यक्ति, मतलब प्लूरल की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए आर्टिकल नहीं लगा है। ईमानदार लोग सत्य। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अगले क्वेश्चन। मिल्क इज सोल्ड बाय। अब देखेंगे मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर कभी भी आप बात करते हैं किसी भी वस्तु के बेचने की, और उसके बेचने की इकाई की बात करते हैं, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द किलो, आपका ऑप्शन होगा यहाँ द। अगर मैं कहूं एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो हो जाएगा। अच्छा, मिल्क इज सोल्ड बाय द किलो। अब एक बात समझेंगे, किलो के हिसाब से मिल्क नहीं बिकता है, तो या तो यहां से मिल्क हटा लीजिए, यहाँ या तो यहां से किलो हटा लीजिए। मेरे जहन में किलो ही रह गया, लेकिन मैं इसको बदल के क्या कर देता हूँ? लीटर कर देता हूं। तो मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। अब ये सही सवाल। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, तो बाय द किलो, बाय द लीटर, बाय द मीटर, ये ध्यान रखना है, द लगाना जरूरी है। नेक्स्ट, वी फर्स्ट मेट, अगेन ईयर वाला कंसेप्ट आ गया, ऑफ हो जाएगा भाई। अब देखेंगे गंगा एक रिवर है, लड़की नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे द गंगा सेक्रेड रिवर है, इज अ सेक्रेड रिवर। एक सेक्रेड मतलब क्या होता है? होली, होली यानी पवित्र नदी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द गंगा, और यहाँ पे इसका अ भी लगा। हु इज अ बॉय सिटिंग देयर, द बॉय सिटिंग देयर। देखेंगे हम ऐसे दिखा रहे हैं, हु इज द बॉय सिटिंग देयर, मैं बॉय को दिखा के पूछ रहा हूं ना, तो डेफिनेट बॉय हुआ ना, तो क्या करना पड़ेगा? हु इज द बॉय सिटिंग देयर। नेक्स्ट, चाइनीज इज इजी, इजी में अ इजी एन इजी, आपको पता है इजी यानी कि ये वॉवल साउंड है, तो एन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, और इस बार आप मुझे बताएंगे विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा भाई, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाना पड़ता है? तो बहुत अच्छा। दे रिटर्न आफ्टर, ये हावर तो पढ़ते नहीं भाई, आर पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे? एन आर, बिल्कुल सही। शी सेंट मी एसएमएस, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। इसका छोटा फॉर्म बना लिया, शॉर्ट एंड फॉर्म बना लिया, एक्रोनिम बना लिया है। क्या करना पड़ेगा? एन एसएमएस, क्योंकि एस को कैसे लिखते हैं? ए से शुरू होता है ना, तो कभी भी ऐसे अल्फाबेट से अगर कुछ शुरू होता है तो हम एन लगाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। शी इज वन ऑफ गर्ल्स हु नो हाउ टू सिंग दिस सॉन्ग। शी इज वन ऑफ अ गर्ल्स, एंड गर्ल्स हो सकता है क्या भाई? ध्यान से देखिए, अ एन हो सकता है क्या? यहां लिखा है गर्ल्स, गर्ल्स तो प्लूरल है, तो ओ एन तो हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन होगा
है कि नहीं। शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, और वैसे भी आपको समझना है वन ऑफ द गर्ल्स, ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, ईदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ओनली वन ऑफ के बाद डेफिनेट आर्टिकल द ज्यादातर केसेस में आता है। नेक्स्ट, द हाउस वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर, ये एक इडियम है भाई, इसका मतलब क्या होता है, वेरी नीट, इन एन है, एंड क्लीन। हाउस कैसा था, बहुत ही ऑर्गेनाइज था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था। और ये फ्रेज कहते हैं इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, ये याद रखेंगे, इन एप्पल पाई ऑर्डर नहीं होता, इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, बहुत ही सुव्यवस्थित था, ऑप्शन हो जाएगा एन। बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। द चिल्ड्रन फाउंड, क्या पाया उन्होंने, अंडा पाया, किसमें, नेस्ट में, यानी कि घोंसले में। तो द चिल्ड्रन फाउंड एन एग, और तो हो नहीं सकता इन, और वो नेस्ट जो होगा वो तो डेफिनेट नेस्ट होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल, आ साउंड वॉवल साउंड है, क्या करना पड़ेगा, एन। क्लियर है, ये हो जाएगा एन। टीना गॉट बेस्ट, अगेन ये बी स्मॉल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बेस्ट प्रेजेंट सुपरलेटिव डिग्री। श्रीलंका इज, क्या है भाई, एक आइलैंड है, और आइलैंड आई से शुरू होता है, इसलिए वॉवल साउंड है एन। लेट अस डिस्कस मैटर सीरियसली, अ मैटर सीरियसली, द मैटर सीरियसली, एन मैटर, एन तो हो नहीं सकता, या तो अ या तो द। तो हम कह रहे हैं ना, हम सब लोग बैठे हुए हैं, सपोज करिए कि स्थिति ऐसी है कि सब लोग 4-5 दोस्त बैठे हैं और किसी विषय पे बात हो रही है, और एक दोस्त कहता है लेट्स डिस्कस द मैटर सीरियसली। तो मैटर जो है वो डेफिनेट मैटर होगा, तभी तो उस पर आप सीरियसली डिस्कस करेंगे। तो ये नोन मैटर है और डेफिनेट मैटर, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल दो लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप मेरे से पहले कर देना, ऐसा है ना। हाँ जी। येस्टरडे यूरोपियन केम टू माय ऑफिस, यूरोपियन कौन है भाई, यूरोपियन यू से शुरू होता है, बाई लव्स आता है, तो क्या करना पड़ेगा, अ यूरोपियन केम टू माय ऑफिस। द डॉक्टर सेज इट इज होपलेस केस, अब होपलेस केस है, इट इज अ होपलेस केस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी अ होगा। मैंने आपको बताया था द हायर यू गो द कूलर यू फील, इस तरह के एक्सप्रेशंस में हायर और कूलर के पहले, दोनों के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होना जरूरी है, और तभी सेंटेंस सही होगा, क्योंकि जिस रेशियो में आप पूछा जाते हैं उसी रेशियो में ठंडा पाते हैं। ध्यान ये भी रखेंगे, अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ये हायर और ये कूलर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप घबरा के या बहुत त्वरित उत्तर देने के चक्कर में एडजेक्टिव मत बताइए, ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं। द हायर यू गो, गो की बात हो रही है यहाँ, और गो एक वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब, तो ये एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्रीज है, बात समझ में आई, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इंडिया इज वन ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियल सुपरलेटिव है, तो जाहिर सी बात। अच्छा देखेंगे एक और चीज, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो शर्तिया प्लूरल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वन ऑफ के बाद कुछ भी आए, जैसे देखें वन ऑफ द काउ इज मिसिंग, अक्सर लोग कहते हैं हाँ हाँ सही है भाई। देखिए गायों में से एक, गाय में से एक नहीं, एक गाय में से एक कैसे निकालोगे, तो गायों में से एक, इसीलिए वन ऑफ द काउज। लेकिन गायों में से कितनी मिसिंग है, एक ही तो एक के हिसाब से वर्ब सिंगुलर रहेगा, बात समझ में आई, ये ध्यान। तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया, इंडस्ट्रियल मतलब एक तरह से हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई। ही बॉट, क्या उसने खरीदा, एक घोड़ा, अ हॉर्स, एन ऑक्स एंड अ बफेलो, तीनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा। उसने क्या क्या खरीदा, एक घोड़ा, एक ऑक्स और एक बफेलो, तो भाई हॉर्स के पहले ऑक्स के पहले एन और बफेलो के पहले, और इसमें सोचना क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, गेट सम शुगर नियरेस्ट ग्रोसर, अगेन सुपरलेटिव डिग्री, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं। गेट सम शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, क्लियर है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, और हमने यहाँ कहा है पॉजिटिव सेंस चाहिए मुझे,
अगर निगेटिव सेंस चाहिए होता तो देयर इज लिटिल होप, ना के बराबर होप है तो चलता। यहां पे हम कह रहे हैं पॉजिटिव सेंस, मतलब थोड़ी आशा तो है, तो क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ लिटिल फॉर ऑफिस। नेक्स्ट देखेंगे, हिज कार डज 150 km इन एन आवर, एक घंटे में कितना जाती है, 150 किलोमीटर जाती है। हिज कार डज 150 km इन एन आवर, तो 150 की टॉप स्पीड है, ठीक है। यू कैन लिव इन, अब देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव में हम इसे क्या पढ़ते हैं, होटल पढ़ते हैं भाई, होटल। तो होटल के पहले तो है ना, तो अ ही लगाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर इसकी स्पीकिंग की बात हो तो होटल पढ़ सकते हैं, उस केस में एन लगा सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा अ ही लगा। एफबीआई एजेंट, एफबीआई ऑब्वियसली ये क्या है, एक्रोनिम है, तो एन एफबीआई एजेंट हो जाएगा, बता चुका हूं, आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुअर डिजर्व आवर सिंपैथी। आपको पता है यहाँ कहना चाहता है गरीब लोग हमारी सहानुभूति के हकदार। अब गरीब लोग, पुअर को गरीब लोग कैसे बनाए, तो पुअर्स कर दे, नहीं भाई, पुअर्स कोई लफ्ज नहीं है और ये अंग्रेजी में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है, बता चुका हूं, द पुअर डिजर्व आवर सिंपैथी। अच्छा, द पुअर मतलब होगा पुअर पीपल, गरीब लोग, और इसीलिए डिजर्व लगाया यहाँ, एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर नहीं बनाएंगे, क्या हो जाएगा, द पुअर डिजर्व। एप्पल्स आर सोल्ड हियर एट रुपीज, देखेंगे एप्पल्स यहाँ बेचे जाते हैं किस दर से, 80 रुपया प्रति किलो, 80 kg हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। शी हैड, अब देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा शी हैड अ टेरिबल हेडेक, या देखेंगे हैव अ कॉफी, ऐसे बोलते हैं, हैव अ ड्रिंक, हैव अ हेडेक, हैव अ बाथ, हैव अ स्विम। तो ये एक्सप्रेशन है, जैसे कहते हैं हैव अ नाइस डे, तो इसी तरह शी हैड अ टेरिबल हेडेक, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा हेडेक था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर, अब देखेंगे ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर के पहले जब तक स्पेसिफिक केस ना हो कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नो आर्टिकल विल बी यूज हियर, नो आर्टिकल। सो व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, और व्हाट डू यू है, तो माफ कीजिएगा मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, होना चाहिए। डिनर इज रेडी, अगेन डिनर, लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड की जरूरत है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि डिनर इज रेडी। यहाँ डिनर कोई स्पेसिफिक डिनर नहीं है। अगर हम मैं कहता द डिनर आई हैड एट द अवंतिका होटल, तो ये कौन सा डिनर है भाई, द डिनर आई हैड एट द अवंतिका होटल, ये डिनर अवंतिका होटल से रिलेटेड है, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द लग रहा है, ये तो घर का डिनर है। मम्मी बुला रही है, बेटा डिनर इज रेडी, आ जाओ, कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आओ। अगर मम्मी बोलती है द डिनर इज रेडी, तो मम्मी से बोलिए नहीं मम्मी, केवल डिनर इज रेडी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु इज, अब देखेंगे एक पिक्चर आपने देखा, ऐसे पिक्चर, और पिक्चर को दिखाते हुए पूछ रहे हैं कि हु इज द लेडी इन द पिक्चर, तो ये पिक्चर भी डेफिनेट है आपके सामने और लेडी जो तस्वीर उसमें है वो भी डेफिनेट है, और इसीलिए आपको दोनों समय द लगाना पड़ेगा, और ये नेक्स्ट देखेंगे, आई सॉ वन आइड मैन, वन व वी साउंड, तो ऑब्वियसली साउंड कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, इसलिए ऑल। दे परचेज, अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन बताया है, अगर आप इसे ईव पढ़ेंगे तो एल लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है का ईव, तो क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ईव मतलब होता है फीमेल शीप। ही गोज टू ऑफिस बाय, देखिए मैंने कहा था कि परिवहन का कोई माध्यम, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, ही गोज बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। तो अगर कोई बाय का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ऐड करना चाहता है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। कभी भी मत कहिए आई केम हियर बाय माय कार, गलत बात। इन माय कार चलेगा, बाय माय कार, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। माई वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, और सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शी लिव्स इन, यूएसए क्या है भाई, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। कुछ कंट्रीज है, यूएसए, यूके, यूएई, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज, है ना, तो द लगाना। आई ऑलवेज लिसन टू,
अब ये लिसन टू द रेडियो एक फ्रेज होता है, याद रखेंगे। लिसन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज प्लेइंग। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, हो जाएगा इज प्लेइंग द फ्लूट। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बड़े महान व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा बजाते हैं फ्लूट, बांसुरी बजाते हैं। ही कॉट द ओल्ड मैन, देखेंगे उसने बूढ़े आदमी को कहां से पकड़ा, हाथ से पकड़ा। तो ये भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आपको बॉडी पार्ट से पहले द लगाना पड़ता है। सो ही कॉट द ओल्ड मैन बाय द हैंड, उसने बूढ़े व्यक्ति को हाथ से पकड़ा, तो द। ताजमहल इज, अब देखेंगे द ताजमहल क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है भाई, है कि नहीं। और इज, अब हिस्टोरिकल तो पढ़ेंगे नहीं कि एन लगाए। So if you are talking to an American, suppose you can say, so the Taj Mahal is an historical building. An historical building is okay, but India में भैया इसको बोलते हैं historical building, historical ही से इसीलिए लगाएंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। He is heir of the throne, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसे पढ़ते हम एक तरह से एयर, और इसीलिए इसके पहले हम लगाते हैं एन। बात सही है, मैंने आपको सिखाया भी था एन एयर। लेकिन कंटेक्स्ट देखिए, एन एयर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एयर क्या है, यहाँ नाउन है, नाउन ऑफ और द थ्रोन नाउन, नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पे एन एयर होता तो है, बट यहाँ द एयर होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर राजगद्दी, थ्रोन मतलब क्या होता है, पद, राजगद्दी, ये वारिस है इस थ्रोन का, तो वारिस भी तो डेफिनेट होगा। बात समझ में आई। ऐसे में अगर बोलता कि एन एयर शुड बी रेस्पॉन्सिबल, मैं कहता एक वारिस को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है मतलब अति व्ययी, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। एक वारिस जो होता है, किसी के आप वारिस हैं तो उसका पैसा आप मिजाज से खर्च करेंगे, अपना जान के खर्च करेंगे, और उसकी संपत्ति की रक्षा वैसे ही करेंगे जैसे वो करता। तो एन एयर शुड बी रेस्पॉन्सिबल, यहाँ एन एयर मतलब किसी भी वारिस को, यहाँ हम पर्टिकुलर एयर की बात कर रहे हैं और इसीलिए तो होगा, बिल्कुल सही। मिस्टर राम वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एनएसपी और एसपी, द एसपी, और यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, नो आर्टिकल, जो मुझसे छूट गया है, इसको भी रख लीजिए ना। समझिए, ये दो तरह के सवालों का मिक्सचर है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक्रोनिम, छोटा फॉर्म, शॉर्ट एंड फॉर्म। जब भी शॉर्ट एंड फॉर्म आएगा एन लगाएंगे। बात सही है कि यहाँ पे होना चाहिए मिस्टर राम वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एनएसपी। लेकिन समस्या ये है, ये जो रैंक ऑफ है ना, काइंड ऑफ, रैंक ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद जो नाउन आता है वो बिना आर्टिकल के आता है, ये हमारा बेसिक नियम। तो ये एसपी वाला जो नियम एन लगाने वाला है वो यहाँ पे सुपरसीड हो जा रहा है, क्योंकि द रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद जो नाउन आता है बिना आर्टिकल के आता है, इसीलिए यहाँ पे होगा नो आर्टिकल, है ना। तो सेंटेंस बनेगा मिस्टर राम वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, ठीक है। शी हैज कौन सी डिग्री है भाई, एमएमबीए डिग्री। क्यों? एक्रोनिम बना है, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने छोटा कर दिया, शॉर्ट है। क्लॉथ्स आर सोल्ड बाय, कैसे बेचा जाता है भाई, लीटर से बेचा जाता है, किलो से थोड़े बेचा। एन आइडिया दैट मिटिगेटेड माय पेन, मिटिगेटेड मतलब होता है रिड्यूस्ड, मतलब कम करना। आइडिया जिसने मेरा पेन कम कर दिया वो तुम्हारा। तो कौन सा आइडिया, ऐसा आइडिया जिसने मेरा पेन कम किया, तो भाई ये आइडिया डेफिनेट होगा, और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा द आइडिया दैट मिटिगेटेड माय पेन वाज योर्स, वो आपका आइडिया। तो यकीनन आपका आइडिया था। आप बहुत स्वस्थ रहिए, बहुत खुश रहिए, यही मेरी कामना है, और सीखते जाइए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा कल, और देखते हैं, मैं सोच रहा हूं कि कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करूं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं प्लीज डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।